साहब के केसेस जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो अभी आप क्या देख रही हैं कि मियां साहब जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं सर? सर जी, इस मुल्क में हर ताकतवर के केस खत्म हो जाते हैं। मियां साहब को आप साइड पे कर, आप मुझे कोई एक ऐसा ताकतवर आदमी बता दें कि जिसपे ऊपर कोई केस हुआ और उसको सजा हो। मतलब इमरान खान के भी फिर ऐसे ही खत्म होंगे सर? जिस दिन वो भी इतना ही ताकतवर हो जाएगा नवाज शरीफ जितना, उसके भी हो जाएगा। बिल्कुल हो तो जाएगा। सियासी तौर पर सर उसकी ताकत कम थी इमरान खान साहब? यानी सियासी तौर पे उसकी ताकत ज्यादा थी, लेकिन माली तौर पे उतनी ताकत नहीं थी। और फ्रेब में शायद उतनी ताकत ना हो, झूठ में उतनी लेकिन ताकत सर ना हो। जब आप कह सकते हैं सर, जब हमारी जो मौजूद अदलिया है वो बाइज्जत बरी कारी है, जो झूठे केसेस थे वो साबित हो चुके हैं कि वो मतलब सारे, तो कैसे सर आप फिर कैसे कह सकते हैं या मैं कैसे कह सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल। इन तमाम जजेस को फिर सजा नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इसको किया कि ये करप्ट है? बिल्कुल सर, ये एक मेरी भी प्लीज बात सुन। क्या पुलिस वालों, उन तमाम आईजी, डीआईजी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, उन तमाम को उनको सरेआम अरेस्ट नहीं करना चाहिए जिन्होंने एक लीडर के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए? उस नैब के चेयरमैन को नहीं करना चाहिए, उस डीआईजी को नहीं करना चाहिए, उसकी कमेटी के तमाम लोगों को नहीं करना चाहिए? सर क्या मजाक है, इस मुल्क में मेला है। मैंने केस बनाया है और अगले दिन जब मुझे कहीं से आर्डर मिलता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं सर वो तो मैंने नहीं कराया, उस टाइम तो शायद मैंने, सॉरी टू से सर, वो मैंने कुछ दवाई ऐसी पी। सर ऑर्डर देने वाले भी तो जहरी बात है, वो भी तो उधर ही मौजूद है ना। अगर अगर वो भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अभी वो टाइम आ गया कि सबको सोचना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को सोच, ब्यूरोक्रेसी को सोचना पड़ेगा, जुडिशरी को सोचना पड़ेगा, हमारे टीचर्स को सोचना पड़ेगा, उस्ताद को सोचना पड़ेगा। सर मैंने अपने बच्चों की एक बात की, वही नसीहत में आपकी फोरम से अपनी कौम को करना चाहता हूँ जी। और दिस व्हाट आई लर्न ड्यूरिंग माय स्टाफ कमांड एट स्टाफ कॉलेज कोयटा। मैंने कहा अपनी बेटा, अपनी सोच इंडिपेंडेंट रखना। तुम पाकिस्तानी भी इस वजह से ना होना कि तुम्हारा बाप पाकिस्तानी। आप देखें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, फिर मजबूत पाकिस्तान बना। और मैंने कहा मेरी वजह से मुसलमान भी ना रहना कि अब्बा नमाज पढ़ता है तुम्हें भी मदद। मैंने कहा मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैं मुसलमान, मैंने इसके अंदर अपने रिलीजन को जितना स्टडी किया है, इसको कंपैरेटिवली तमाम रिलीजन से बेहतर पाया। तो बेटे अपनी सोच इंडिपेंडेंट रखना। फिर मैंने उन्हें कहा बेटा मुझे ये पार्टी पसंद है, मैं तो शायद इसको वोट दूं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ आप खुद सोचें, क्या बाप आपका जिस पार्टी को कह रहा है वो इसके मुस्तक है? उसकी जमानत है? बेटे मेरे कहने पे नहीं देना, माँ के कहने पे नहीं देना, अपनी सोच कर रखना। तो मेरे आपकी इस फोरम से तवसत से ये मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरे हाथ दो मुझसे जुड़े इस कौम को दिखाई दे, खुदारा अपने बच्चों की सोच इंडिपेंडेंट करो। अगर आप सोच इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, इन बच्चों को गुलाम ना रहने, इनकी सोच को आजाद कर। अगर आप ये आजाद नहीं करेंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। आप कभी बात तो करके देखें। मुझे, मैं यूरोप में आप लोगों के पास भी कुछ एक दो बार आया हूँ, आप मुझे बताएं कितने इंडिपेंडेंट है? क्या आप उसके बच्चे को आप कन्विंस कर सकते हैं किसी बात में? सब नहीं, बात ही नहीं सब। आपने बेटे इंडिपेंडेंट सोचना है। आप बेचा, आपकी अपनी शख्सियत है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। इधर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपने घर में कोई चीज गलत है तो उसको गलत नहीं कहते कि यार लड़ाई ना हो। हम तो खौफजदा लोग हैं, हम नफसियाती लोग हैं, हम परेशान लोग हैं, हम माली करप्ट लोग हैं, हम बहुत अजीब लोग हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, उसको वही होता है जो कोई दे दे तो अल्लाह वास्ते। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल ऐसे चले सर।